ठाण्यातील मुलांचं थायलंडमध्ये अपहरण झालेलं आहे। या घडीची सगळ्यात मोठी बातमी आहे। ठाण्यामधून मुलाचं थायलंडमध्ये अपहरण झालेलं आहे। काम देण्याच्या बहाण्याने हे अपहरण करण्यात आलंय। $3000ची खंडणी मागण्यात आली होती। क्रिप्टोकरन्सीमध्ये फसवणूक करणाऱ्या टोळीने हे अपहरण केलेलं आहे। गेल्या महिन्याभरापासून या मुलाचं अपहरण झालंय। ठाण्यातील वाकळे इस्टेट इथे राहणारा तरुण ज्याचं अपहरण झालंय, हाच तो तरुण ज्याचं छायाचित्र आपण बघताय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ खडसे यांना विनंती करण्यात आली आहे। घरच्यांनी ही विनंती केली, या तरुणाच्या घरच्यांनी विनंती केलेली आहे, थायलंड दूतावासाशी संपर्क साधा आणि माझ्या मुलाची सुटका करता येईल का असं बघा। आशिष दुबे असं मुलाचं नाव आहे। जो छायाचित्र दिसतोय त्याचं नाव आहे आशिष दुबे। हा ठाण्यामध्ये राहतो। क्रिप्टोकरन्सीद्वारे त्याच्याकडून खंडणी मागण्यात आली आणि त्याचं अपहरण झालेलं आहे। नातेवाईकांकडून खंडणी मागण्यात आली। मुंबईतील ही 2 विद्यार्थी आहेत। आशिष सोबत पीडितांच्या कुटुंबियांशी आमच्या प्रतिनिधीने संवाद साधलेला आहे। बनावट क्रिप्टोकरन्सी बनवणाऱ्या एका टोळीने ठाण्यातील एका तरुणाचं थायलंडमध्ये अपहरण केलेलं आहे। काम देण्याच्या बहाणे त्याला थायलंडमध्ये बोलवलं आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे लोकांची फसवणूक करायला लावली। हे काम त्याला आवडलं नाही म्हणून त्याने तिथं काम सोडलं, पण त्याला अद्यापही त्या कंपनीने त्या लोकांनी सोडलेलं नाहीये। जंगलच्या मार्गे नदी पार करून एका अज्ञातस्थळी त्याला ठेवण्यात आलेलं आहे। पूर्णपणे सुरक्षेच्या घेऱ्यामध्ये त्याला ठेवलं गेलेलं आहे। मध्ये मध्ये तो फोन करतो। त्याने एक फोन चोरून ठेवलेला आहे स्वतःजवळ, त्यामार्फत तो फोन करतो आणि आपल्या घरच्यांना त्याचा हाल कळवतो। नेमकी काय संपूर्ण कहाणी आपण ऐकून घेऊयात। आपल्यासोबत आशिष दुबे नावाचा जो तरुण आहे ज्याचं अपहरण केलं गेलं थायलंडमध्ये, त्याचा परिवार आपल्यासोबत आहे। त्याचा भाऊ आहे, त्याची आई आहे। अविनाश जी, आपके भाई आपका भाई जो है उनको क्या रिप्लाई आया था, कौन सा जॉब था, आपने किससे संपर्क किया था और कैसे सब प्रोसेस करके थाईलैंड गया था? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मेरा भाई को जो मेरे पास मैसेज आया था एक कि डिजिटल मार्केटिंग का जॉब ओपनिंग है, वो मेरे कंपनी के एक बंदे के थ्रू आया था, अली नाम का, और उसको मिसम नाम के एक बंदे ने ये जॉब ऑफर के लिए रिक्वायरमेंट के लिए भेजा। तो उसने मेरे को भेजा, तो मेरे को लगा कि ये मेरे भाई के लिए है, मेरे लिए है नहीं डिजिटल मार्केटिंग का जॉब। तो मैं अपने भाई को फॉरवर्ड किया और जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे भाई ने जब वो इंटरव्यू क्रैक किया, सब कुछ हो गया, सेटल हो गया, और उन लोगों का 20 तारीख का डेट फाइनल कर दिए, तुरंत झटपट उन्होंने उनको वहाँ बुला लिए। और जैसे वहाँ पर जाने के बाद 1 दिन के बाद जैसे मेरा भाई ने काम करना के लिए शुरू किया, तो उसको मालूम पड़ा कि ये सब स्कैम प्रोसेस है। मतलब जो जॉब के लिए उनको बुलाया गया वो जॉब नहीं दिया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग करके ऐसा कुछ काम है ही नहीं। तो मेरे भाई को ये मालूम पड़ने के बाद मेरे भाई ने 3 तारीख को मेरे भाई ने मेरे को ये बारे में जानकारी दी, कैसे भी छुप छुपा के, और उसने बोला कि ये इधर पूरा फेक जॉब होता है, स्कैम प्रोसेस है, और ये काम मेरे लायक है नहीं, और मेरे को इन लोगों ने झूठ बोल के मेरे को काम दिए। किस तरह का काम करवाते थे? उसमें फेक आईडी बनाना पड़ता है लेडीज़ का, और लेडीज़ का फेक आईडी बनाने के उनको बाद जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी स्पेशली उन लोग यूएस के कस्टमर्स को टास्क का है टारगेट बनाए हुए, तो उन लोग यूएस के कस्टमर्स को कांटेक्ट करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीदे, और खरीदने के बहाने पे उनके पूरे बैंक डिटेल मांगते हैं। तो बैंक डिटेल मिलने के बाद उन लोग उनके अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लेते हैं। यही उनका प्रोसेस है, और डेली का यही टारगेट रहता है उनका। और जो बंदा नहीं करता है तो उनको 15 घंटे के बाद भी ओवर टाइम कराते हैं, प्लस फिजिकली और मेंटली हैरेसमेंट करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है। तो वैसे काफ़ियों के साथ हुआ, मेरा भाई भी उसमें एक शिकार बना। तो उन्होंने मेरे को, जब मेरे भाई ने अपडेट मुझे बताया, तो मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, इंडिया के काफ़ी लोग हैं, जिसमें से एक मुंबई का सलमान नाम का भी बंदा है जो मेरे भाई के साथ है। वो यहीं से साथ में गया था, तो उसको भी सेम तकलीफ है, वो भी इसके लिए इनकार किया हुआ है। तो और काफ़ी इंडियंस भी है, चेन्नई के काफ़ी लोग हैं, तमिलनाडु के काफ़ी लोग हैं, जो कई लोग परेशान है, कई आना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रेशर के वजह से, उनके डर की वजह से वो लोग नहीं कुछ ऑब्जेक्शन ले पा रहे, और इतना शायद उनका सोर्स और सपोर्ट भी नहीं है कि उनकी फैमिली वाले इतना सपोर्ट कर सके। जब उसने ये काम करने से मना कर दिया, मुझे फिर से इंडिया जाने दो, ये बात जब की उसने, तब आगे वो कंपनी ने क्या किया, और जो कंपनी यहाँ पे जो नाम था जो बोला गया था, क्या वही नाम वहाँ पे था या फिर कोई अलग नाम से थी? नहीं, एक्चुअली कंपनी तो पूरी फेक थी, क्योंकि ऑफर लेटर में जो कंपनी का नाम दिखाया गया था वैसे कोई कंपनी वहाँ पर थी नहीं। और दूसरी बात, जब ये बात मैंने मेरे भाई से शेयर किया, मेरे भाई ने मुझे बोला कि मुझे बुलवा ले, तो मैंने उधर के HR मिसम से कांटेक्ट किया, और मिसम से मैंने पूछा कि कब तक मेरे भाई को छोड़ा जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि एज पर द कंपनी पॉलिसी रूल ऐसा है कि आपको $3000 थाईबात भरना पड़ेगा, प्लस ऊपर का जो भी टिकट का खर्चा वगैरह ये भी खर्चा आपको करना पड़ेगा।
$3,000 कितना खर्च है, टोटल कितना खर्चा हुआ है? $3,000 अमाउंट मांगे हैं जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से, प्लस 50,000 थाई बत जो उनका सर्विस चार्ज, मतलब टिकट का खर्चा वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने इंक्लूड करके ये सारे खर्चे उन्होंने मांगे। तो मैं तो पहले शॉक हो गया कि पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में उन्होंने कहीं ऐसा लिखा नहीं था, ना इंटरव्यू के टाइम में मेरे भाई को ऐसा बताया। तो ये सब होने के बाद मेरा भाई, मैं थोड़ा डर गया और मैं ये बात फिर बाद में अपने ईमेल के थ्रू मिनिस्ट्री के ऑफिस में, विधानसभा के ऑफिस में, ये सब जगह मैंने मेल के थ्रू ये सब डिटेल शेयर किया। और उसको जब लेके गए जिस जगह भी वो अभी है, तो कैसे लेके गए, क्या बताया उसने आपको, फोन पे बात हुई थी? तो एक्चुअली मेरे भाई ने बताया कि रातों रात जब उन लोग वहाँ पर लैंड किए तो उनको कुछ समय के लिए होटल पे रुका है, वही बैंकॉक के होटल में। वहीं से जैसे शाम हो गई, रात के समय उन लोगों ने एक कार बुक किया और कार में बिठा के रातों रात 10 घंटे का सफर से दूर एक जंगल में, नदी पार करा के उनको एक जंगल में लेके गए और वहीं पर फिर उनको वही जगह पे उनको रखा गया। और काफी समय वही उनका मेन अड्डा है, उसे कुछ ही दूरी पे उनका काम करने का जगह है और कुछ ही दूरी पे उनका रहने का जगह है। वो एक उनका एक टेरिटरी जैसा है जहाँ से कोई बाहर भी नहीं आ सकता है, और पूरे उनकी खुद की एक फोर्स है जो वो कंट्रोल करती है। गनमैन है, कुछ भी ऐसा रहेगा तो उन लोग गन पॉइंट से एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी वहाँ पर रहने वाले उनको बोलते हैं कि ये लोकल से बाहर नहीं जाना है, और स्ट्रिक्ट एक्शन उन पे लेते हैं। उनके मोबाइल में कोई भी डेटा नहीं रख सकता है, वो छुपा डिलीट कर देते हैं। या कुटुंबानं पंतप्रधान